हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन वन में आपका स्वागत है। आज की हमारी कथा है मोरगांव के मयूरेश्वर की। गणेश जी की पूजा के दौरान उन्हें कई वस्तुओं को अर्पित किया जाता है। ये आप सभी जानते हैं कि उनका मोदक बहुत प्रिय है और उनको दुर्वा भी क्यों चढ़ाते हैं। इसके अलावा गणेश जी को सिंदूर भी अर्पित किया जाता है। सिंदूर अर्पित करना विजय का प्रतीक है। इसकी कथा एक असुर से जुड़ी हुई है। तो जानते हैं इस कथा के बारे में। एक बार द्वापर युग की बात है। एक दिन पार्वती वल्लभ भगवान शिव ब्रह्म सदन पहुँचे। उस समय ब्रह्मा जी शयन कर रहे थे। कमलासन ब्रह्मा जी ने निद्रा से उठते ही जांभई ली। उसी समय उनके मुख से महाघोर पुरुष प्रकट हुआ। जन्म लेते ही उसने भय उत्पन्न करने वाली घनघोर गर्जना की। उसके उस गर्जना से संपूर्ण वसुधा काँप गई। उस महाघोर पुरुष की अंग कांति जमा पुष्प के सदृश लाल थी और उसके शरीर से तीव्र सुगंध निकल रही थी। उसके रूप को देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? तुम्हें क्या अभिष्ट है? तो उस पुरुष ने उत्तर दिया, देवादिदेव, आप तो अनेक ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, सर्वज्ञ है, फिर अनजान के तरह कैसे पूछ रहे हैं? जांभई लेते समय मैं आपके मुख से ही प्रकट हुआ हूँ, अंततः आपका पुत्र हूँ। अतएव आप मुझे स्वीकार करें और मेरा नामकरण करें। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारा अतिशय अरुण वर्ण है, इसीलिए तुम्हारा नाम सिंदूर होगा और त्रैलोक्य में तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वही निवास करना। त्रैलोक्य अधीन करने की तुझ में अद्भुत शक्ति होगी। शक्ति पाकर उसने देवताओं, मनुष्य, चराचर जगत में रहने वाली सभी प्रकार के जीवों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिसके बाद वह सभी को कष्ट, अशांति, परेशानी और पीड़ा देने लगा। इसको लेकर सभी देवता एक मत होकर शिव के पास गए। सभी देवताओं ने शिव जी से इस परेशानी का हल और अपनी रक्षा के हेतु उपाय पूछा। तब शिव जी ने कहा कि मेरे ही अंश से एक पुत्र का जन्म होगा, उसी से सिंदूरासुर का वध होगा और सार्वभौमिक संसार का कल्याण होगा। तब सभी देवता प्रसन्न से चित्त से उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। उधर गणेश जी ने वरेण्य राजा को वरदान दिया था कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। जब शिवजी के अंश के रूप में श्री गणेश ने राजा के घर जन्म लिया तो वह 4 हाथ वाले बालक को देखकर भयभीत हो गए। राजा ने मंत्रियों आदि से परामर्श करके उस बालक को जंगल में फिकवा दिया। तभी पराशर मुनि उसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने बालक के शुभ लक्षण को जानकर अपनी कुटिया में ले आए और उसका पालन पोषण किया। जब वह 9 वर्ष के हुए तब सिंदूरासुर धरती पर भी आतंक फैलाने लगा था। मनुष्य के रूप के गणेश जी ने उसका सामना किया और उसका वध कर दिया। इस दौरान उनका पूरा शरीर सिंदूरा के रक्त से लाल हो गया। तब माता पार्वती ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा वो अपने सारे कष्टों से मुक्ति पाएगा। जहाँ गणेश जी ने सिंदूरासुरा का वध किया वो जगह है मोरगांव। यहीं पे गणेश जी ने मोर पर सवार होकर सिंदूरासुर का वध किया था। इसीलिए गणेश जी को मयूरेश्वर या मोरेश्वर भी कहते हैं। पुणे से करीब 80 किलोमीटर दूर मयूरेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के चारों कोनों में मीनारे हैं और पत्थरों की दीवारें हैं। यहाँ 4 द्वार भी हैं जिन्हें सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चारों युगों का प्रतीक मानते हैं। यहाँ गणेश जी की मूर्ति बैठी मुद्रा में है और सूंड बाई ओर है तथा 4 भुजा और 3 नेत्र है और नंदी की मूर्ति भी है। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल पर बने रहे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।